जरा सोचो, अगर तुम्हारे फोर आर्म्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं जब तुम अपने कॉलेज या स्कूल में एंटर करो और एंटर करते ही तुम्हारा दोस्त तुमसे बोले, भाई इतने कम टाइम में इतने स्ट्रॉन्ग फोर आर्म्स कैसे बना लिए, ऐसा लग रहा है तू तो मुझे एक ही हाथ से उठा लेगा, तो तुम्हें कैसा फील होगा? आई एम श्योर तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। लेकिन अभी तुम्हारे फोर आर्म्स काफी पतले और वीक हैं और हो सकता है तुमने काफी बार डिसाइड भी किया हो अब तो मैं स्ट्रॉन्ग फोर आर्म्स बना के ही रहूंगा, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम्स, घर वाले जिम नहीं जाने देते और घर पर वर्कआउट करने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं है। तो टेंशन मत लो, स्ट्रॉन्ग फोर आर्म्स बनाने के लिए जिम या किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो तुम घर पर इजीली कर सकते हो। और आज हम तुम्हारे स्कूल बैग और बोतल को एज अ वेट की तरह यूज करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है, इस पूरे वर्कआउट में सिर्फ तुम्हारे 20 मिनट्स ही लगेंगे। अगर तुमने इस वीडियो में बताई हुई सारी एक्सरसाइज कंसिस्टेंटली फॉलो करी तो कुछ ही दिनों में तुम रिजल्ट नोटिस करोगे। लेकिन एक्सरसाइज से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। अगर तुम्हारी रिस्ट नेचुरली पतली है तो उसे मोटा बनाना पॉसिबल नहीं है, ये जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि रिस्ट में मसल ना के बराबर होती है। लेकिन टेंशन मत लो, ये भी तुम्हारे लिए एक एडवांटेज है, क्योंकि अगर तुम्हारे फोरआर्म्स थोड़े भी ग्रो करते हैं तो छोटी रिस्ट की वजह से वो और भी ज्यादा मस्कुलर दिखेंगे। और फोरआर्म्स की सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बाकी मसल्स के कंपैरिजन में काफी जल्दी रिकवर करते हैं, इसीलिए हम इन्हें वीक में 3 से 4 बार इजीली ट्रेन कर सकते हैं। बस एक गलती मत करना, बिना वार्म अप के वर्कआउट। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी रिस्ट में पेन हो सकता है और इंजरी का रिस्क भी हाई हो जाता है, इसीलिए सबसे पहले वार्म अप करते हैं। वार्म अप में सबसे पहले करेंगे रिस्ट सर्कल्स। अपने दोनों हाथ सीधे रखो और उन्हें धीरे धीरे गोल घुमाओ, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ स्पीड दिखाने की जरूरत नहीं है, जितनी स्मूथ मूवमेंट होगी उतनी ही तुम्हारी रिस्ट एक्सरसाइज के लिए अच्छे से तैयार होगी। इसके तुम्हें 2 सेट्स करने हैं और हर सेट 30 से 40 सेकंड तक करना है। उसके बाद करेंगे फिंगर स्ट्रेचिंग। अपनी उंगलियों को जितना हो सके खोलना है, फिर पूरी तरह से बंद करना है। बस इसी मूवमेंट को कंटिन्यूसली रिपीट करते रहना है। ये सिंपल सी एक्सरसाइज तुम्हारी ग्रिप को एक्टिवेट करेगी और फोरआर्म्स में ब्लड फ्लो भी इंप्रूव होगा। इसके भी तुम्हें 2 सेट्स करने हैं और हर सेट 30 से 40 सेकंड तक करना है। बस सिर्फ 2 मिनट में तुम्हारे फोरआर्म्स वर्कआउट के लिए कंप्लीटली रेडी हो जाएंगे और इंजरी का रिस्क भी काफी हद तक कम हो जाएगा। अब चलो शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज है सिंगल हैंड बैग होल्ड। स्ट्रॉन्ग फोरआर्म्स की शुरुआत स्ट्रॉन्ग ग्रिप से होती है और इसके लिए ये एक्सरसाइज बेस्ट है। इसको करने के लिए अपने स्कूल बैग लो और उसमें अपनी किताबें या घर का भारी सामान भर लो। वेट इतना होना चाहिए कि लास्ट के कुछ सेकंड्स तुम्हें मुश्किल लगे। अब बैग को एक हाथ से पकड़ो और जितनी देर हो सके होल्ड करो। कंधे नीचे रखने हैं और बॉडी साइड में झुकनी नहीं चाहिए। फिर दूसरे हाथ से भी वही सेम चीज रिपीट करनी है। दोनों साइड कंप्लीट होने पर तुम्हारा एक सेट कंप्लीट होगा। ऐसे तुम्हें 3 सेट्स करने हैं। और अगर तुम 1 मिनट से ज्यादा इजीली होल्ड कर पा रहे हो तो वेट को थोड़ा बढ़ा दो, और अगर 10 सेकंड्स में ही बैग हाथ से छूट रहा है तो वेट को थोड़ा कम कर लो। हर सेट के बाद तुम्हें 60 से 90 सेकंड का रेस्ट लेना है, फिर अगला सेट या एक्सरसाइज शुरू करनी है। दूसरी एक्सरसाइज है रिस्ट कर्ल। इसको करने के लिए वही स्कूल बैग ले लेना है या वाटर भी ले सकते हो। इसको करने के लिए अपने फोरआर्म्स को किसी टेबल या अपनी थाई पर सपोर्ट कर लेना है और सिर्फ अपनी रिस्ट की हेल्प से बैग को धीरे धीरे ऊपर उठाना है और कंट्रोल के साथ ही नीचे लेकर जाना है। याद रखना, पूरा हाथ नहीं हिलना चाहिए। मूवमेंट सिर्फ तुम्हारी रिस्ट से होनी चाहिए। जितने कंट्रोल के साथ तुम परफॉर्म करोगे उतना ही फोरआर्म्स पर टेंशन आएगा। इसके तुम्हें 2 सेट्स करने हैं और हर सेट में 8 से 12 रेप्स, फिर 60 से 90 सेकंड का रेस्ट लेना है और तीसरी एक्सरसाइज करनी है। तीसरी एक्सरसाइज है रिवर्स रिस्ट कर्ल। सेटअप बिल्कुल पिछली एक्सरसाइज जैसा ही रहेगा, लेकिन इस बार ग्रिप उल्टी रहेगी, यानी तुम्हें अपनी हथेली को नीचे की तरफ रखना है और फिर अपनी रिस्ट की हेल्प से वेट को ऊपर की तरफ उठाना है और धीरे धीरे कंट्रोल के साथ नीचे लेकर जाना है। इसके तुम्हें 2 सेट्स करने हैं और हर सेट में 8 से 12 रेप्स। अब तक हमने फोरआर्म्स की ऑलमोस्ट सारी मसल्स को ट्रेन कर लिया, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे फोरआर्म्स और भी मस्कुलर दिखें तो अगली एक्सरसाइज बिल्कुल मिस मत करना, जो है हैमर कर्ल। ये एक्सरसाइज तुम्हारी फोरआर्म्स की बाहर वाली मसल को टारगेट करती है। फोरआर्म्स को बड़ा दिखाने में सबसे बड़ा रोल इसी मसल का होता है। इसको करने के लिए अपने स्कूल बैग लो और उसके हैंडल में एक टॉवल को डाल दो और उसके दोनों एंड्स को पकड़ लो और सीधे खड़े हो जाओ। चेस्ट ऊपर रखनी है और पूरी बॉडी स्टेबल रहनी चाहिए। अब बैग को धीरे धीरे ऊपर उठाओ और पूरे कंट्रोल के साथ नीचे लेकर जाओ। अगर वेट ऊपर लाते टाइम बॉडी स्विंग हो रही है तो वेट थोड़ा कम कर लो। इसके तुम्हें 3 सेट्स करने हैं और हर सेट में 8 से 12 रेप्स। इसको करने के बाद तुम्हें करनी है अगली एक्सरसाइज, जो है टॉवल रिंगिंग, मतलब तुम्हारी लास्ट एक्सरसाइज। इसको करने के लिए एक टॉवल लेनी है और उसे अच्छी तरह से गीला कर लेना है। फिर टॉवल के दोनों एंड्स को पकड़ो और जैसे कपड़ों से पानी निकालते हैं उसी तरह पूरी ताकत से ट्विस्ट करो, पहले एक डायरेक्शन में फिर अपोजिट डायरेक्शन में। तुम्हें इस एक्सरसाइज के 2 सेट्स करने हैं और हर सेट 30 से 45 सेकंड तक कंटिन्यूसली करना है। हर सेट के बाद 60 से 90 सेकंड का रेस्ट लेना है और बस इसी के साथ तुम्हारा पूरा फोरआर्म्स वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस वर्कआउट को वीक में कितनी बार करना है ताकि रिजल्ट्स भी मिले और रिकवरी भी अच्छी हो। अगर तुम बिल्कुल बिगिनर हो तो इस वर्कआउट को मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को करना है, और जब तुम्हें लगने लगे कि एक्सरसाइज पहले से इजी लग रही है और बॉडी अच्छे से रिकवर हो रही है तब तुम थर्सडे को भी वर्कआउट ऐड कर सकते हो, यानी वीक में टोटल 4 बार कर सकते हो। अब तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होगा, आखिर रिजल्ट कितने दिनों में दिखने शुरू होंगे? देखो, कोई भी वर्कआउट एक रात में तुम्हें रिजल्ट नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम इस रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करते हो, मतलब हर हफ्ते थोड़ा वेट या रेप्स बढ़ाते हो और बीच में वर्कआउट स्किप नहीं करते, तो कुछ ही दिनों में तुम्हारी ग्रिप पहले से स्ट्रॉन्ग फील होगी और फोरआर्म्स में भी डिफरेंस नोटिस होना शुरू हो जाएगा। अगर तुम्हारे बाइसेप, ट्राइसेप्स या पूरी बॉडी वीक है और तुम फुल बॉडी
वर्कआउट प्लान चाहते हो तो कमेंट में फुल होम वर्कआउट प्लान जरूर लिखना। अगर तुम्हारी डिमांड ज्यादा रही तो मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर होगी।